हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फुल वॉच करोगे तभी आपको पूरे प्रश्न समझ में आएंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो आपको हर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन से कम आपको 4 5 5 या 10 क्वेश्चन रिलेटेड किए गए हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है डल झील, ऑप्शन तो देखिए फ्रेंड, इसमें तुरंत की तुरंत आंसर दिया गया है, यानी कि देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, डल झील। क्या होने वाला है? डल झील। क्या होने वाला है? डल झील। भारत की जो निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया है? डल झील को शामिल नहीं किया गया है। इसके और रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, जो इसमें डिटेल्स में दिया गया है यहाँ पे कि डल झील कौन सी, डल झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। किसमें? रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। यह झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी? जो रामसर डल झील है ना, वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न रहेगा अपना, कबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो देखिए, किस नदी की हमारी, यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कावेरी नदी की। कबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो किसकी? हमारी कावेरी नदी की। अब कावेरी नदी के बारे में और पढ़ते हैं हम डिटेल्स में। देखिए, कबनी नदी, जिसे कपला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपला। कपिला नदी भी कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को कपिला नदी भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, इसके बारे में हम देखते हैं। और यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है। कौन सी? कबनी नदी, जिसमें कपिला नदी भी कहा जाता है। यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है। ठीक है। देखिए, और एक और कौन सा हमारा, एक नदी है। ठीक है, मतलब कौन सी? कर्नाटक राज्यों में बहने वाली कबनी नदी है, यानी कि भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली कौन सी नदी है? कबनी नदी है, जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? नर्मदा। क्या होने वाला है हमारा? नर्मदा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? नर्मदा। इसकी डिटेल्स जानते हैं। देखिए, नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रेवा के नाम से। किसके नाम से? रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जो देखिए, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? नर्मदा नदी, जैसे रेवा के नाम से भी जानते हैं। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती है, यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न रहेगा, आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है हमारा? उत्तराखंड। किस में होने वाला है? उत्तराखंड में। और इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस में है? उत्तराखंड राज्य में। जो आदि कैलाश पर्वत है ना, वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह अपनी क्या है? यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह कैलाश कहाँ पर है? क्या आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और यह अपनी जो आदि कैलाश पर्वत है ना, वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी कुमाऊं। तो इसका सही आंसर तो है कौन सा? नेपाल। यानी कि धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, वो कौन सी है? नेपाल में है धौलागिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और धौलाधर कहाँ पे है?
वो हिमाचल प्रदेश में। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है। कौन सा है? एक पर्वतीय पुंजक है। देखिए कौन सी? धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए जो धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से होकर, कौन सी? काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए ऑप्शन ए कावेरी, बी गोदावरी और सी ब्रह्मपुत्र और डी रहेगा नर्मदा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र। क्या होने वाला है? ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में पढ़ते देखिए। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। असम में स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के फुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, वो कितने देशों से बहकर होकर बहती है? तो भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। देखिए कौन कौन से? भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। भारत, तिब्बत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है हमारे 3 देशों में। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी, पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कौन सी? कौन से ब्रह्मगिरी से? पर्वत ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। यह कर्नाटक, कौन सी? यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब हम गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय, अगर पूछ लिया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी? हमारी गोदावरी नदी। और इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों यानी कि चोटी है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। ठीक है, यह इसकी बात करें, यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अपने क्वेश्चनों को नोट करते जाएं। अगला प्रश्न रहेगा अपना, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? देखिए ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी रहेगा तमिलनाडु और डी रहेगा केरल। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है हमारा? केरल। क्या होने वाला है? केरल। यानी कि कथकली केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। देखिए पहला क्या है हमारा? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किसका है? केरल का। ठीक है, अब अगला है तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और अपना आंध्र प्रदेश राज्य की कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न अपना, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या है? मत्स्य उत्पादन। क्या होने वाला है? मत्स्य उत्पादन। इसके बारे में पढ़ेंगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यहीं पे हम बात कर लेते हैं किसकी? भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्ण और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। किसको? भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर, इसको नोट करते जाएं। और अगला प्रश्न रहेगा अपना, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, मतलब किस सागर में? लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर? तो इसका सही आंसर क्या है? अरब सागर, जो कि आप देख सकते हो।
तो आगे पढ़ते हैं। देखिए लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूर में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। इस द्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। क्या है? 36 द्वीप हैं। देखिए आगे बढ़े हैं फ्रेंड। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। किसको करता है? प्रशांत महासागर एशिया, प्रशांत महासागर जो है ना वो किसको? एशिया, अरे यार देखिए प्रशांत महासागर जो है ना अपना वो एशिया और अमेरिका को अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है विश्व का तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ठीक है फ्रेंड। देखिए अगला अपना कौन सा? बंगाल की खाड़ी। क्या होने वाला है? बंगाल की खाड़ी जो बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासमुद्र है और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। यानी कि पृथ्वी का जो पानी है ना अपना 20% जल है कौन में है तो इसको हम हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग, पृथ्वी पर जितना ही पानी है उसका लगभग 20% पानी अकेले किसमें? हिंद महासागर में। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? देखिए तो कौन सी नहीं है? गंगा नदी नहीं है। सिंधु नदी की उपनदी कौन सी नहीं है? गंगा नदी नहीं है। तो आगे देखिए अब देखते हैं इनको हम। देखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डोंडा ग्लेशियर से हुआ है। किससे हुआ है? डोंडा ग्लेशियर से हुआ है। ग्रेमायंग डोंडा ग्लेशियर से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायंग डोंडा ग्लेशियर से हुआ। अगर हम दूसरा फैक्ट की बात करें तो देखिए इसमें रहेगा हमारा कौन सा? इसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आदि नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड। और अगला है अपना देखिए ये रहेगा झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट भूलर झील में मिलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड। कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं? देखिए झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। देखिए गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट होता है। कहाँ होता है? देखिए इस प्रकार गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट होता है। अगर हम वहीं पे बात कर ली जाए कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी आप देख सकते हो इस प्रकार से। जो गंगा नदी है ना उसकी सहायक नदियाँ कौन सी? यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि भी इसकी और भी नदियाँ हो सकती हैं। इनकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? यमुना, सोन, घाघरा, गंडक आदि नदियाँ हैं। कौन कौन सी गंगा नदी की सहायक नदियाँ? यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि। कौन कौन सी? यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती आदि। तो इस प्रकार से इसकी नदियाँ हैं फ्रेंड। और देखिए अगला रहेगा रावी नदी का उद्गम कागज के सॉरी ये क्या पढ़ दिया हमने। देखिए रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट है। कौन से? कांगड़ा के। तो देखिए रावी नदी का उद्गम किससे हुआ? कांगड़ा के रोहतांग दर्रे के निकट है। अगर बात करी जाए तो चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से अपने इतने ही प्रश्न थे इसमें। तो चलिए फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।